नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश गायकवाड़ आपका नॉलेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिफंड एप्लीकेशन मतलब स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस आप कैसे वापस ले सकते हैं, इसके बारे में। मेरी एक सबसे गुजारिश है कि आप ये जो यूट्यूब चैनल है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सके तो ये वीडियो आखिर तक देखना। और मेरे जो यूट्यूब चैनल के व्यूअर हैं, उन्होंने बहुत बार मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि आप रिफ़ंड एप्लीकेशन का वीडियो हिंदी में बनाइए। तो मैंने ये हिंदी में वीडियो बनाया है, वो भी पहली बार। तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। रिफंड की कार्यवाही दो हिस्सों में बटी है। एक, अपंजीकृत दस्त यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो मतलब है जो ई चालान पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया गया वह। 2 नंबर, पंजीकृत दस्त यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो ई चालान दस्त पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया है वह। अब हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। पंजीकृत डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। इसमें ई चालान, ESBTR, सिंपल रिसिट का सम्मेलन होता है। मतलब आप अगर डॉक्यूमेंट कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजह से मतलब फाइनेंशियल रीजन से या डॉक्यूमेंट की लिटिगेशन की वजह से आप वो परचेस नहीं कर पाते हैं, तो आप ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है जिसका आपने चालान निकाला है, वह कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ऑफिस में रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अपंजीकृत दस्तावेज रिफंड के लिए ज़रूरी कागजात। एक, निर्धारित नमूना आवेदन पत्र, इसके लिए 5 रुपये का कोड फी स्टैम्प लगाना ज़रूरी है। 2 नंबर, शपथ पत्र नोटराइज करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए 100 रुपये का स्टैम्प लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहमति पत्र, ये भी नोटरी करना आवश्यक है। सहमति पत्र की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ई चालान, ESBTR और सिंपल रिसिट पे 2 लोगों के नाम होते हैं। जो आवेदन कर रहा है उसको दूसरे व्यक्ति ने सहमति पत्र देना आवश्यक है। 4 नंबर, रिसिप्ट, इस पे 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगाना आवश्यक है। 5 नंबर, आवेदक का पहचान पत्र, इसमें आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल अपने पास रखिए जब आप कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ऑफिस में जाएंगे। 6 नंबर, ऑनलाइन रिफंड टोकन IJR-Maharashtra.gov.in, इस वेबसाइट पर भरना आवश्यक है। इसके साथ आवेदन पत्र, स्टेटमेंट, शपथ पत्र, इस पे आवेदक के हस्ताक्षर लेकर मूल आवेदन पत्र साथ जोड़ना आवश्यक है। मुद्रांक शुल्क और नोंदनी फी के लिए ऑनलाइन रिफंड टोकन अलग अलग बनाना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन रिफंड टोकन बनाने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो मैंने इस नॉलेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी के यूट्यूब चैनल में इस ऑनलाइन रिफंड टोकन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और मैंने इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी ये मेंशन किया है। आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। ऑनलाइन रिफंड टोकन की वैधता केवल 15 दिनों की होती है, और इस अवधि के दौरान इस रिफंड टोकन को कलेक्टर ऑफ स्टैम्प कार्यालय में फिजिकली सबमिट करना पड़ता है। 7 नंबर, सक्सेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपको grass.mahakosh.gov.in इस वेबसाइट पर सर्च चलन करने के बाद आपको ये सक्सेसफुल रिपोर्ट मिलेगा। अगर आपको सक्सेस रिपोर्ट जनरेट करने में कोई दिक्कत होती है तो मैंने इस यूट्यूब चैनल में सक्सेसफुल रिपोर्ट का वीडियो बनाया है, वो भी अपलोड किया है। उसके साथ ही इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मैंने वो वीडियो की लिंक दे दी है। 8 नंबर, आवेदक के बैंक खाते पे
आरटीजीएस करने के लिए कैंसिल चेक, पासबुक की छायांकित प्रत या बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी एक प्रत चलेगी। कैंसिल चेक पर आवेदक का नाम और आईएफएससी कोड रहना आवश्यक है। 9 नंबर जोड़पत्र अ, जिस बैंक से या ब्रांच से आपने चलन निकाला है उस बैंक का आपके इस जोड़पत्र पे साइन और सिग्नेचर होना आवश्यक है। 10 नंबर प्रारूप दस्त यानी कि ड्राफ्ट, जो आपने बिल्डर के साथ पहले एग्रीमेंट बनाना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया, वो जो ड्राफ्ट है वो भी उसकी 2 प्रिंट हमारे इस रिफंड एप्लीकेशन के साथ चाहिए। 11 नंबर ई चालान ESBTR सिंपल रिसिप्ट पर अगर कंपनी का, संस्था का, डेवलपर का नाम है तो नीचे दिए गए कागज़ों की आवश्यकता है। 1 बोर्ड रिजोल्यूशन, 2 संस्था, कंपनी, डेवलपर का पैन कार्ड की छायांकित प्रत, 3 संस्था, कंपनी, डेवलपर का सील। जिस व्यक्ति के नाम से आपने स्टैम्प ड्यूटी खरीदी है लेकिन कुछ वजह से वह व्यक्ति कलेक्टर ऑफ स्टैम्प कार्यालय में रिफंड का आवेदन करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरीकृत पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, लेकिन रिफंड के पैसे उसी व्यक्ति को मिलेंगे जिसने स्टैम्प ड्यूटी भरी है या खरीदी है। इसके बाद हम देखेंगे पंजीकृत दस्तावेज यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो ई चालान दस्त पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया है वह पंजीकृत और पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जब आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तब 1 से 11 तक के जो दस्तावेज़ मैंने अभी आपको बताया है वो समान है। इसके आगे के डॉक्यूमेंट थोड़े से अलग है, वो आगे देखेंगे। पंजीकृत दस्तावेज़ यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का रिफंड आपको चाहिए तो जो आपने सब रजिस्टर ऑफिस में एग्रीमेंट टू सेल बनाया था उसका ओरिजिनल कॉपी हमारे रिफंड ऑफिस, रिफंड जब आप एप्लीकेशन करेंगे कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ऑफिस में तब वह ज़रूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है एग्रीमेंट टू सेल का तो आप रिफंड नहीं ले सकते। इसके साथ ही आपको कैंसलेशन डीड बनाना पड़ता है। ये अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन इसकी सर्टिफाइड कॉपीज आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में से लेनी पड़ेगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी की रकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो 2 जेरॉक्स सेट आपको देने होंगे। यदि स्टैम्प ड्यूटी राशि 20 लाख से अधिक है तो 1 मूल भी और 3 जेरॉक्स सेट कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ऑफिस में देनी ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी की जो रिफंड एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन करने में वैलिडिटी मतलब आवेदन करने की समय सीमा क्या होती है। 1 नंबर अपंजीकृत दस्त यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, स्टैम्प खरीदी की तिथि से 6 माह के अंदर स्टैम्प कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा। उदाहरण, स्टैम्प खरीदने की तिथि 10 मई 2020 है। स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2020 होगी। 2 नंबर पंजीकृत दस्तावेज यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिफंड के लिए एप्लीकेशन करने के लिए उसकी समय सीमा क्या है। एग्रीमेंट टू सेल का दस्त पंजीकृत होने के दिन से कैंसिलेशन डीड 5 वर्षों के भीतर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर होना चाहिए। जैसे कि आपने 10 जनवरी 2016 को एग्रीमेंट टू सेल का दस्त पंजीकृत किया है, लेकिन उसके कुछ रीज़न कारण हो गए। तो उसमें से पहला रीज़न होगा आर्थिक तंगी के कारण आप अपना लेन देन पूरा नहीं कर पाए। नंबर 2,
आपको अभी तक बिल्डर द्वारा फ्लैट का कब्जा यानी पोजीशन नहीं दिया गया है तो आपके द्वारा पंजीकृत किया गया एग्रीमेंट टू सेल 9 जनवरी 2021 तक कैंसिलेशन डीड पंजीकृत करना चाहिए। कैंसिलेशन डीड पंजीकृत होने की तारीख से 6 महीने के भीतर कलेक्टर ऑफ स्टैंप कार्यालय में फिजिकली रूप से रिफंड का आवेदन जमा किया जाना चाहिए। जैसे यदि आपने 9 जनवरी 2021 को रद्द-लेख यानी कैंसिलेशन डीड कर दिया है तो 8 जुलाई 2021 तक कलेक्टर ऑफ स्टैंप कार्यालय में रिफंड का आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे पंजीकरण दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपने 30,000 तक भरी होगी उसका रिफंड नहीं दिया जाता। अब हम देखेंगे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी में होने वाली कटौती। अब हम विस्तार से जानेंगे स्टैंप ड्यूटी से होने वाली कटौती। यदि आपने रिफंड के लिए ई चालान, ESBTR या सिंपल रिसिट दाखिल की है तो कुल राशि में से 1% यानी अधिकतम 1,000 रुपया व न्यूनतम 200 रुपये की कटौती की जाती है। यदि आपने रिफंड के लिए स्टैम्प पेपर या फ्रैंकिंग पेपर दाखिल किए गए हैं तो कुल राशि में से 10% अमाउंट कट हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो में जानकारी दी है उसके अलावा आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है irmaharashtra.gov.in। हमारे डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है सारथी IR सारथी, उसका हेल्पलाइन नंबर है 8888007777। ये इसका समय है, ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चालू रहती है और सभी छुट्टियों के दिन। मैंने जो वीडियो में जानकारी दी है इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पे एड्रेस सवाल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है knowledgeofstampduty@gmail.com या इस यूट्यूब पे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल में मेरा मोबाइल नंबर भी दे दिया है, जो मोबाइल नंबर है 9423809297। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको रिफ़ंड एप्लीकेशन के फॉर्म वगैरह चाहिए तो मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं आपको ये रिफ़ंड के फॉर्म इसके ज़रिए भेज दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करना याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।